जिस बात से तुम डर रही हो उसे बीमारी नहीं, महावरी कहते हैं। और वो बारिश में नाच रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही समय पर आ गई और बंद कर दिया उसे काल कोठरी में। अब वो बाहर नहीं निकलेगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। इस समय तो बौंदता को देखभाल की जरूरत है, मगर ठाकुर माँ ने उल्टा काल कोठरी में बंद कर दिया है उसे। अरे अब सिलबट्टे से मेरा दिमाग फोड़ेगी क्या? फूट मुंह से। वो बौंदिता कोठरी का दरवाजा जोर जोर से पीट रही है। ये लड़की भी ना जंगली बिल्ली है। अब इसके गले में घंटी मुझे ही बांधनी पड़ेगी। चल देखते हैं। बौंदता, मालकिन, बौंदता। तुझे क्या हुआ? खड़ी रह। क्या हुआ बौंदता? बहुत दर्द हो रहा है ठाकुर माँ, मैं सह नहीं पा रही हूँ। ठाकुर माँ, बौंदता मालकिन को बहुत दर्द हो रहा होगा, हमें कुछ। बस दर्द तो हमदर्द होता है औरत जात का। भले ही हर कोई साथ छोड़ दे, पर दर्द सारी उम्र साथ रहता है औरत के। और ये मामूली दर्द तो तू सह सकती है। बौंदिता ऐसी कौन सी मिट्टी की बनी है कि इतने से दर्द में टूट जाएगी? पर ठाकुर माँ, बौंदता मालकिन बच्चे हैं, कहीं बीमार ना हो। माहवारी कोई बीमारी नहीं है। ये तो तरीका है भगवान का औरत जात को ये बताने के लिए कि उसने औरत के भाग्य में सिर्फ दर्द ही लिखा है। औरत जब जन्म लेती है तो दर्द सहती है, जन्म देती है तो दर्द सहती है। दर्द को तो अपने शरीर पर आभूषण की तरह सजा लेना चाहिए औरत जात को। एक औरत होकर एक दूसरी औरत का दर्द कैसे नहीं समझ सकती ठाकुर माँ? बौंदिता, ये दर्द तुझे औरत जात का धैर्य सिखाएगा, शांत और शीतल बनाएगा। बस अपना दर्द अपने तक रख। आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, तमाशा नहीं चाहिए मुझे इसका। तुझे ये दर्द सहना होगा। अगर नहीं सह सकती तो अपने मुंह पर हाथ रख, लेकिन आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, समझी? शाबाश। कितना असहाय महसूस कर रहा हूँ, इतना पास होकर भी कितना दूर हूँ बौंदता से। चाह कर भी बौंदता की तकलीफ कम नहीं कर पा रहा।
ठाकुर बाबू, गलती से। गलती नहीं, ये गैर जिम्मेदारी है। तेरी गैर जिम्मेदारी की वजह से ये बरनी टूटी है और टूटा है मेरा भरोसा। पूरे विश्वास के साथ तुझे जिम्मेदारी देकर गई थी बौंदिता की, जो तूने मिट्टी में मिला दी। अब तू यहां से निकल निकल निकल, निकल। इस समय बौंदता को सबसे ज्यादा जरूरत है मेरी। मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, खासकर तब जब ठाकुर माँ इतना बुरा बर्ताव कर रही हैं उसके साथ। रूपा क्यों पड़ी है अभी तक यहाँ पर? जा अपने घर। नहीं ठाकुर माँ, मैंने प्रण लिया है आपकी और बौद्धिता मालकिन की सेवा करने का, और मैं मरते दम तक अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। अब यहाँ से रूपा नहीं जाएगी तो रूपा की अर्थी। ठीक है, पड़ी रहे जब तक तेरी अर्थी का सामान नहीं आ जाता। ठाकुर माँ को मनाना होगा। हाँ ठाकुर माँ, बस आप मेरे ऊपर से होकर जाइएगा, मैं आपके पैर के नीचे आके मरूं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा रूपा के लिए। चाहिए ठाकुर माँ, मेरे ऊपर से जाइए। मीठा बताशा और सड़क पर तमाशा मुझे पसंद नहीं है। हट यहाँ से। ठाकुर माँ, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप खुद नहीं कहते कि रूपा तू घर के अंदर आ जा। फिर चाहे धूप आए, तूफान आए, भूकंप आए, आंधी आए, रूपा कहीं नहीं जाएगी। बौंदता, सखा बाबू, दर्द हो रहा है? अगर दर्द हो तो कुछ योगासन कर लो। सबसे पहले ये आसन, ऐसे अपने घुटनों पर बैठो और ये ऐसे और ऐसे। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर।
ठाकुर माँ, वो बॉन्दिता, वो अपने शरीर को ऐसे ऐसे मोड़ रही है। मुझे तो डर है कि कहीं भूत नहीं चिमट गया बॉन्दिता को। इस लड़की के भी बड़े अलग तमाशे हैं। कहा था उससे कि एक ही जगह बैठना, हिलना मत, पर नियम तोड़ने का तो शौक है इसे। पकड़िए। तू क्यों उठ रही है? ये घर तेरा ससुराल है क्या, जो पीछे पीछे चली आ रही है? जा अपने घर। ये सब क्या हो रहा है? बॉन्दिता का ख्याल रखने के लिए मुझे घर के अंदर जाना ही होगा, और इसके लिए मुझे ठाकुर माँ को हर हाल में मनाना होगा।